तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में शायद कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अभी तो इसे ध्यान नहीं आ रहा है कि हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं। ऐसे इस टाइप मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे क्लास 12th में आव्यूह के चैप्टर में दिया हुआ है। आव्यूह के कौन सा चैप्टर है? आव्यूह का चैप्टर है मिसलेनियस, यानी कि विविध पर्सनली जो दिया रहता है, यानी कि एक्सरसाइज 3 का सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि जिसे हम लोग मिसलेनियस कहते हैं, उसमें दिया हुआ है। इसे हम लोग हिंदी में, मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं, देखिए, गणितीय आगमन। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या होता है गणितीय आगमन? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि दिया हुआ, इफ़ पी एन इज एनी थ्योरम, पी एन कोई थ्योरम है और फार्मूला कोई कुछ भी हो सकता है, एंड पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, यानी कि जब हम एन इक्वल टू वन रख रहे हैं तो वहाँ पे पी एन क्या है? ट्रू हो जा रहा है। तो क्या करना होता है हमें इसमें? नाउ लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तब हमें मानना होता है कि पी एन जो है एन इक्वल टू के पर भी ट्रू है। जब एन इक्वल टू के पर ट्रू है तो हमें दिखाना होता है कि पी एन जो है एन इक्वल टू के प्लस वन पे भी क्या है? सही है, यानी कि ट्रू है। इस ये दिखाना होता है। उसके बाद जब एन इक्वल टू के प्लस वन पे ट्रू मिल जाता है पी एन, तो हमें मिलता है कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल, यानी कि वी, ये वी लिखकर जो हम क्रॉस डाले हैं ना, वी लिखकर जो क्रॉस डाले हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन। इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में केवल हमें प्रूफ करना होता है कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, या और कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर बिलोंग, हाँ, रेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं आज, यानी कि क्या है, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो 11th क्लास के लिए सबसे अच्छा ही है। सो डैट 2 power 2n माइनस वन इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या डालना होगा? सॉल्यूशन लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, या क्रॉस का साइन दे सकते हैं, कुछ भी। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमें पी एन इक्वल टू वन दिखाना होता है सही, यानी कि क्या करना होता है? पुट एन इक्वल टू वन। यहाँ पे पी एन क्या दिया है? यहाँ पे आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि पी एन ये दिया हुआ है। पी एन कहने का मतलब कोई फार्मूला या थ्योरम हो गया, तो हमारा थ्योरम या फार्मूला ये दिया हुआ है। यहाँ पे जब एन इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं तो देखिए, पी वन हमारा क्या हो गया? 2 × 2 × 1 - 1, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 × 1 2, 2 का स्क्वायर 4 - 1, इसे कहते हैं 3, यानी कि P1 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 क्या है? 3 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। पी एन क्या है? ट्रू है। कहाँ पे? n इक्वल टू वन पर। तो उसके बाद हमने क्या बताया था? पी एन इक्वल टू वन पर ट्रू दिखा दिया, तो उसके बाद हमने क्या बताया था? लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। मानना होता है कि पी एन क्या है? ट्रू है n इक्वल टू के पर। तो मान लीजिए कि पी एन n इक्वल टू के पर ट्रू है, तो पी के हमारा क्या हो गया? पी के को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 power k - 1, 2 × 2 power k - 1। नाउ अब हमें क्या करना होता है? नाउ देखिए, ये जब पी के इक्वल टू 2 power n ट्रू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इज डिविजिबल बाई 3 हो सकता है। तब देखिए यहाँ पे 2 power 2k - 1 इज इक्वल टू 3m लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का डिविजिबल है, तो यानी 3 का कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा ही, इसलिए हम यहाँ पे 3m लिख सकते हैं। इसको 3m मान लिया जाता है या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 power 2k इक्वल टू कितना आ गया? 3m + 1 आ गया। 2 power 2k, 1 को इधर ले गए तो 3 पावर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके,
अब देखिए इक्वेशन सेकेंड हम दूसरे पेन से करते हैं, इक्वेशन सेकेंड हम दूसरे पेन से करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के प्लस वन, n इक्वल टू के प्लस वन करते हैं। तब देखिए क्या होता है कि n की जगह पे हम के प्लस वन पुट कर रहे हैं, क्योंकि n की जगह पे k के लिए ट्रू है, n की जगह पे के प्लस वन के लिए हमें ट्रू दिखाना होता है, तभी ये मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू होता है। तो n इक्वल टू के प्लस वन पुट करते हैं, तो p के प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 के प्लस वन माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2 के प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस वन लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग एक चीज़ जानते होंगे ना, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि ए पावर सी ए पावर 2 प्लस सी है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए पावर सी, क्योंकि बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग हो तो प्लस में हो जाता है, 2 प्लस सी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पावर 2 के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 पावर 2 के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 के का वैल्यू कितना आया हमारा, 3m प्लस वन आया, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन, तो यानी हमें ये मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये मिला देखिए आप लोग। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो 12m आ जाएगा, 4 इंटू 3 12m प्लस 4, तो करेंगे यहाँ पे फिर से इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इक्वेशन आ जाएगा 3m प्लस वन इंटू 4 माइनस वन, ये आ गया। ये क्या है, पी के प्लस वन है, पी के प्लस वन है। इसको ऐसे करेंगे तो ये 12m प्लस 4 माइनस वन, देखिए इसको लिख सकते हैं 12m प्लस 3, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन करेंगे तो 4m प्लस वन। तो देखिए यानी कि 3a प्लस बी हो, 3c प्लस डी हो, कुछ भी हो, आगे में 3 हो गया तो ये 3 का 3 मल्टीपल है। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं पी के प्लस वन इज इक्वल टू 3, 4m प्लस वन इज डिविजिबल बाई 3। अगर इसे हम 3 से डिवाइड करें तो अगर लेट सपोज कीजिए जैसे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें बीच वाले से क्या मतलब, ये 3 से डिवाइड हो गया कि नहीं, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। तो यहाँ पे डिविजिबल है किसके लिए, डिविजिबल है पी के प्लस वन पर, ये डिविजिबल है। जब पी के प्लस वन पर ये डिविजिबल हो गया, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। देखिए n इक्वल टू वन पर ट्रू हो गया, n इक्वल टू के पर ट्रू हो गया, एंड n इक्वल टू के प्लस वन पर pn ट्रू हो गया। अब लिख सकते हैं हेंस pn इक्वल टू 2 पावर 2n माइनस वन इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। यानी कि 2 पावर 2n इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। अगर ये हमें प्रूफ हो गया, यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं ना, सो pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, ये भी लिख सकते हैं। इतना ही होकर मतलब कि हमारा ये ख़त्म हुआ, मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सिंपली ऐसा ही बनता है। और अगले क्लास में एक और हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन की ट्राई कीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सो डैट 10 पावर 2n माइनस वन प्लस वन इज डिविजिबल बाई 11।